अस्पताल मिला? ये देखिए, वो हॉस्पिटल का नाम का वो जो रखा है उन्होंने ऊर्जा, जी, उसमें ही ऊर्जा होती है, जो कि अभी यहाँ पे चेंबूर में कैंसर हॉस्पिटल नहीं है और ये कैंसर हॉस्पिटल चेंबूर में हुआ है। बहुत-बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ डॉक्टर सुहास और मधुरा को कि उन्होंने यहाँ चेंबूर में सिग्नेचर पार्क में ये हॉस्पिटल को खोला है। तो उनको शुभेच्छा देते हुए कि इतना नागरिकों को बताती हूँ कि जिसको कैंसर से कोई संबंधित है तो वो ये हॉस्पिटल में आए। उनसे डॉक्टर से बात किए तो उन्होंने बताया कि हमारा नया टेक्नोलॉजी के तरह से भी केमो में थोड़ा, जो कि केमो लेने के बाद में बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी पता है। तो वो केमो के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उनको 1-2 दिन में वो ऑफिस भी जा सकते हैं। तो और नए-नए मेडिसिन है तो वो हिसाब से यहाँ चेंबूर में उन्होंने डॉक्टर सुहास और मधुरा ने जो ये ऊर्जा देने का हॉस्पिटल उन्होंने हॉस्पिटल को नाम ही दिया है कि ऊर्जा, तो ऊर्जा से वो लोगों को रुग्णों को ऊर्जा मिलेगी और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत लोग यहाँ पे आए और यहाँ से उनका उपचार अच्छे तरीके से हो, इतनी दुआ दूंगी। अच्छा, देखा जाए तो कैंसर को लेकर के समाज में खासकर महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं कैंसर और एक महिला जो होती है वो घर में और परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के इतना चिंतित नहीं होती। तो उन महिलाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो अवेयर हो, उनके अंदर भी स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता हो? देखिए, महिला बोलेंगी तो पहला महिला समझती है कि मेरा परिवार देखे और सबको कुछ ना, अपने को कुछ हुआ तो वो इतना ये नहीं करेंगी, लेकिन अपने परिवार को जब होता है तो उसको ज़्यादा ये लगता है वो भगवान के पास भी प्रे करती है महिला, तो फिर क्या बोलते हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, जो भी हो मुझे होना चाहिए, ऐसा वो महिला बोलती है। लेकिन अभी मैंने भी बीच में महिला पे अपना कैंप रखा था, कैंसर कैंप का, तो महिलाओं को भी उनको जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, तो अपने खुद सेहत का भी ध्यान रखें। जब आपको लगता है कि बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं वो भी कर ले, और जहाँ-जहाँ पे अपना कैंसर कैंप लगता है वहाँ भी जाके आप उसमें टेस्ट करके लेना चाहिए। उसमें महिला सबको हमको प्रे करके ही एक दूसरे को हम लोग दुआ देते हैं। वैसे खुद के लिए भी उन्होंने सोचना चाहिए कि मुझे कुछ होएगा तो मेरा परिवार का क्या होएगा, इसके लिए उसने अपनी सेहत को बहुत ध्यान देना अच्छा, चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो सरकार अगर कुछ इस तरह से काम करे जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं समाज के भीतर वो खत्म हो सके, तो आपको क्या अभी लगता है देखिए कि महिला सरकार को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कैंसर जो बीमारी समाज के भीतर बहुत ज़्यादा भर चुकी है? आज तो देखा जाए तो घर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, हर एक शख्स। अभी तो देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अभी दवाई फ्री कर दिए हैं, जी, तो सबने वो लाभ उठाना चाहिए। अपने को जब कुछ भी होता है तो आप बीएमसी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो अपना ब्लड चेक करने के लिए बाहर जाएंगे तो 5,000 रुपये लगता है, लेकिन बीएमसी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो 150 रुपये में वो टेस्ट हो जाते हैं। जी। तो वो हिसाब से हमको कुछ होता है वो देखने का बाद में है, लेकिन महीने में एक बार तो हमने कुछ टेस्ट करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से हमको बहुत सारी सुविधा मिलती है, वो सुविधा भी हमको लेना चाहिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। जिधर हमको लगता है कि पेशेंट को पर्सनलाइज्ड होमली ट्रीटमेंट मिलेगा, वो मेन बात होता है कैंसर में। क्योंकि कैंसर में पेशेंट को ये ट्रीटमेंट के लिए 21-21 दिन के बाद, 8-8 दिन के बाद आना पड़ता है। तो जब भी मेजर हॉस्पिटल में जाते हैं पूरे तो वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। इतना इतना लोग होते हैं, सब जगह इम्पर्सनल है और इधर पर्सनल। और जैसा इन्होंने ये बनाया है इधर, बहुत अच्छा, एकदम घर के माँ दिखता है। सर, देखा जाए तो देश में बीमारी लगातार बढ़ रही है और कैंसर जो है वो एक विकराल रूप देश में ले चुका है। तो आप सर देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कैंसर को इस देश से इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए? नहीं, कैंसर तो बढ़ रहा है। जी, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर बढ़ रहा है। तो और बढ़ता ही रहेगा हमारे हिसाब से। ये सब जगह मतलब एडवांस कंट्रीज़ में भी बढ़ता है, यूएसए में भी बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर, उधर बहुत ज़्यादा मात्रा हो रहा है। इसका कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल एकदम अलग हो गया है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग नेचर के नज़दीक रहते थे, अभी नेचर से दूर चले गए।
नेचर से दूर का मतलब अभी हमारे इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गए हैं। और दूसरा जो मेन कारण है, हम लोगों का खान पीन टोटल चेंज हो गया है। आगे लोग फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, लॉट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स खाते थे, अभी तो ये सब फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली फैट ही फैट है और टेस्ट है। इसमें सर इस कैंसर से रोकथाम कैसी करी जाए, ऑडियंस कुछ बताना चाहोगे आप? क्योंकि बहुत घातक बीमारी है और जिसको लगती है वो तो ऑलरेडी मर ही जाता है, साथ में फैमिली वाले भी मर जाते हैं, तो इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं? कैंसर को एक्चुअली रोकना पॉसिबल है, और हम लोग सोचते हैं कि 50% ऑफ द कैंसर प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंट करने का? मेन है हम लोगों की जो आदत है, जैसे स्मोकिंग है और यूज़ ऑफ टबैको माउथ में रखते हैं, वो कम बंद कर दिया ना तो कम से कम 30-40% कैंसर कम हो जाएगा। और जो हम लोग अपना आदत चेंज करें कि हम लोग थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाएं, तो उससे भी कैंसर की मात्रा बहुत कम हो सकती है। तो ये बहुत इजी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। और आजकल क्या होता है कि सब लोग हम लोग यूएस वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी उधर आता है वही उसको इमिटेट करते हैं, तो हम लोग भी उधर ही ट्रबल में पहुंचेंगे। हम लोगों को नेचर के पास जाना होता है, तो जो लोग जा सकते हैं पेरीफेरी में वो अच्छा रहेगा। तो उधर पानी भी अच्छा है, हवा भी अच्छा है, और जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में काम चालू है कि पोल्यूशन कम हो जाए। ये जो कार्स है, ट्रक्स है, ये सब बहुत पोल्यूशन लाता है, तो अनलेस वो हमको कम करने की कोशिश करना होगा। गवर्नमेंट पर तो आजकल बहुत वो बाजू बहुत एफर्ट देते हैं, पर अभी कितना वो सक्सेस होते हैं वो डिफिकल्ट। मेरे लिए कि इस अच्छी जगह मतलब ऊर्जा क्लिनिक के इनॉग्रेशन पे मुझे बुलाया गया। एंड जैसे हम सब जानते हैं ऊर्जा मतलब एनर्जी इंग्लिश में, और ये जगह से मुझे काफ़ी एनर्जी आती दिखी, क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर सुहास आगरे और डॉक्टर मधुरा आगरे दोनों के साथ काम किया है मैंने। मधुरा जी मेरे साथ ही काम करती हैं अभी भी। सो ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इनके हार्ड वर्क को मैंने देखा है और करीब से, और जानता हूँ कि ये आगे जाकर भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे। और ये पूरा इनका जो कहते हैं प्रोजेक्ट, मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा। सर, मुंबई में देखा जाए तो भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वास्थ्य को लेकर के इतना अवेयर नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं वो फास्ट फूड और इन सब चीज़ों के को लेकर के इस वजह से स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है। तो ऐसे में मुंबई के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि जितनी भी बीमारियां हैं उसको ख़त्म किया जाए और बीमारियों से दूर रखा जाए? सबसे पहले मुंबई के लोगों से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुंबई के गवर्नमेंट ने करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि AQI अभी मुंबई का वर्स्ट होते जा रहा है रोज़ का रोज़, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हम डायरेक्टली दिल्ली के साथ कम्पीट कर रहे हैं AQI में। सो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। पोल्यूशन भी किसी तरह कैंसर और उन सब बीमारियों से रिलेटेड तो है, केवल कैंसर से नहीं, मेनली रेस्पिरेटरी से, बट फिर भी। और जैसे आपने अभी कहा कि फ़ास्ट फूड और लाइफस्टाइल, अब ये लाइफस्टाइल जो मुंबईकर का है ये मजबूरी भी है किसी हद तक, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह इंसान घर से निकले काम के लिए और दिन भर वो बाहर ही रहता है घर से, तो हेल्दी खाना मिलने से रहा, उसको जो मिल सकता है और जो सस्ता होता है वही लेने की खाने पीने की कोशिश करेगा। सो डिफ़िकल्ट तो है, पर फिर भी सलाह तो यही रहेगी कि भाई कोशिश करो कि किसी तरह वर्क लाइफ में बैलेंस लाएं, ताकि अपने लाइफ के तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सके, कुछ हेल्दी हैबिट्स बना सके। जैसे कोई स्पोर्ट्स में भाग लीजिए या स्पोर्ट्स खेलिए, एक्सरसाइज करिए, और ये सब आप करने लग जाते हो तो अपने आप खाने पे ध्यान आ जाता है, मतलब देन यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। तो जनरली ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
मेडिकल प्रोफेशन में भी आप जानते हो कि बाय एंड लार्ज डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक बिज़ी रहते हैं। सुबह 7 बजे जो काम शुरू करते हैं तो रात के 11-12 बजे घर पे पहुंचते हैं। तो ऑब्वियसली उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस तो सही नहीं है। पर ये सब होते हुए भी कई लोग हैं जैसे हमारे जैसे कि जिन्होंने कोशिश करके ये सारी चीज़ें अनएंडिंग है, कंपटीशन गिन लो या जो भी है, तो उसके लिए हम उसके पीछे कब तक भागेंगे। लाइफ और हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। और मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस लाना किसी भी तरह ज़रूरी है। इवन इफ़ मुंबईकर के लिए ये मजबूरी है कि ये लाइफ के तरफ और अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। सर देखा जाए तो देश में बीमारी लगातार बढ़ रही है, और अगर किसी परिवार के भीतर किसी एक शख्स को भी कैंसर हो जाए तो पूरा का परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है, खौफ में हो जाता है और डिप्रेशन में कई दफ़ा देखा गया है। So, इसमें ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे कि थोड़ा सा बचा जाए? इसमें भी पहली सलाह तो मेरी यही रहेगी कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और गूगल को ना रेफ़र करें, सबसे अहम बात। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इन सब और चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलता है, पर ये आप तय नहीं कर पाते कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। इसीलिए आपके डॉक्टरों पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए। उन्होंने बरसों निकाले हैं इस विषय के लिए, उसके बारे में जान के, उसके एडवांसेस को समझ के वो आप पे अप्लाई करने के लिए, वो सक्षम है ये सब डिसीजंस लेने में। यू बेटर बी इन्हें डॉक्टरों पे ट्रस्ट रखिए। दूसरी बात, अब ये बात अब पुरानी हो गई कि कैंसर इन्हें बिल्कुल उसमें कोई इलाज नहीं कर सकते और ये नाइलाज रोग है, ऐसा तो अभी रहा नहीं। तो इसको अभी हम यूँ मान सकते हैं कि ये क्रोनिक डिसीज़ हो गया। क्रोनिक डिसीज़ का मतलब कैसे कि भाई जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वैसे उसमें हम कैसे दवाइयाँ देकर उसको काफ़ी सालों तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। कैंसर भी कुछ हद तक वैसे बीमारी के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कई सारे एडवांसेस के वजह से बहुत सारे कैंसर को तो क्योर भी कर सकते हैं आजकल, और जो क्योर नहीं भी होते हैं उनको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, ट्रीटमेंट के साथ वो जी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे HIV थोड़े टाइम पहले एक ड्रेडेड डिसीज़ माना जाता था और वो इनक्योरेबल डिसीज़ माना जाता, आज के तारीख में उसके कई सारे पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। कैंसर के डायग्नोसिस से कई सारी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, सतर्क रहिए, कुछ भी ख़राब व्यसन जो है वो छोड़ दीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स को आप कंट्रोल में रख सकते हो। थैंक यू सर। देश में और मुंबई में पॉल्यूशन, इन सब की वजह से लगातार लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, और आपका अस्पताल ऐसे जगह पे खुला है जहाँ पर पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों की वजह से, फास्ट फूड ये वो खाने की वजह से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्पताल ओपनिंग के टाइम पे देश के सबसे बड़े कह सकते हैं पद्मश्री सम्मानित आडवाणी जी आए थे, और फिर साथ में कई सारे डॉक्टर आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको सिखाया। जी। अडवाणी सर है, डॉक्टर अलमेल है, रमाकांत देशपांडे सर है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो उपस्थित थे और उनके हाथों से हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। ये सेंटर बनाने के पीछे एक माइंड ये था, ये एक कंसेप्ट था हमारा कि हम दोनों भी जो है, मैं और डॉक्टर सुहास, हम गाँव से आए हैं। हमारे गाँव छोटे छोटे जहाँ से हम ओरिजिनली आए हैं। तो जब हमने यहाँ पे काम करना चालू किया तो हमने देखा कि वो पेशेंट्स जो गांव से आते हैं, फिर यहाँ के भी कई सारे पेशेंट हैं, वो उनके लिए जर्नी बहुत टफ़ होता है। हम उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो सारे पेशेंट के लिए। कैंसर का डायग्नोसिस है, ये वर्ड भी बहुत डरावना होता है कई लोगों के लिए। वो पता चलने के बाद पेशेंट की जो मनस्थिति होती है, उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके जो उनको अपना घर जैसा लगे, उनको एक कंसाइज केयर एक जगह पे मिले, उनका जो सफरिंग है वो कम हो, बिकॉज उनको इधर उधर जाना पड़ता है।
प्लस अफोर्डेबिलिटी जो है मेन इशू रहता है कि ट्रीटमेंट जो है एक दिन की बात नहीं है, ये लंबा चलने वाला जर्नी है, जैसे सालों तक के चलता है। तो इसमें फाइनेंसिस बहुत बड़ी बात होती है, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत पेशेंट के लिए इशू रहता है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर खोला जहाँ पे हम अफोर्डेबल एंड कंपैशनेट एंड एक वन रूफ केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ पे सेंटर में कीमो से लेके काउंसलिंग से लेके एडवांस ट्रीटमेंट से लेके पूरा हम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब चैनलाइज करके पेशेंट का जो जर्नी है और उनका जो उनके लिए तकलीफ़ वाली बात होती है ये सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए, उसको हम थोड़ा स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। So that is something that we want to give to patient and that's why our center's name is ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, पावर। So we want to give that energy to our patient to go through this tough journey and make this journey easy for them। मैम इस अस्पताल में A to Z जितने भी अगर कैंसर से पीड़ित अगर कोई शख्स आए यहाँ पर तो A to Z वहाँ पर पूरी तरह से इलाज हो जाए। यस, हम हर तरह के कैंसर को ट्रीट करते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर्स हो या फिर सॉलिड कैंसर्स हो। सॉलिड में हर कोई प्रकार का कैंसर हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास सारे तरह की ट्रीटमेंट जो है कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, एडवांस ट्रीटमेंट से प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट के उनके रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ये सारी नई एडवांस ट्रीटमेंट्स जो है कैंसर की वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो पेशेंट को अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साइड से जितना हम कर पाए वो करवाने की कोशिश करते हैं। मैम देखा जाता है अगर किसी शख्स को अगर बीमारी हो जाए, खासकर कैंसर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसका परिवार डिप्रेशन में चले जाता है, तो ऐसे में कुछ काउंसलिंग वगैरह कुछ करने की भी इंतजाम है यहाँ पे? सो यहाँ पे हमारे सेंटर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट हमको बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम बहुत टाइम दे के पेशेंट को सारी चीज़ें समझाते हैं। The way we talk to patient, we spend our time for the first visit itself so that they feel comfortable about the center। उनका जो मन में डर है वो हम कम कर पाए, उनको ट्रीटमेंट की जर्नी हम अच्छे से समझा पाए, प्लस उनको मोटिवेट करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम काउंसलिंग जो करते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और ये हमारे पेशेंट का हमको फीडबैक है कि आप जिस तरह से हमको समझाते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ये बड़ी चीज़ को डाइजेस्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना। एट द एंड मैं पूछना चाहूँगा कि देखा जाए तो महिलाओं में भी कैंसर लगातार बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर पॉपुलर है, और ऐसे में महिलाएं जो स्वास्थ्य को लेकर के इतना चिंतित नहीं होती। करना चाहती हूँ कि जो भी फीमेल है उन्होंने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। मतलब महीने में एक बार आपको अपने लिए 5 मिनट देने हैं जहाँ पे हम अपने आप को खुद से टेस्ट करें, प्रॉपरली चेक करें। ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद में एक उम्र के बाद हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, मतलब हर साल आपको मैमोग्राफी करवाना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। कहीं हेल्थ चेकअप्स जो रहते हैं, हेल्थ पैकेजेस जो रहते हैं उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड होती है कि वो हर महीने पे जो हर साल में एक बार जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसके साथ मैमोग्राफी होती है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है उन्होंने भी ये अवेयरनेस रख के एटलीस्ट मैमोग्राफी वंस इन अ ईयर करवाना चाहिए एक सीमा वाली उम्र के बाद। This is a very proud moment for us because all this time what we see is that we have dedicated this specific cancer center for the oncology patient, means cancer patient के लिए ये हम लोगों ने की शुरुआत की है। बेसिकली ये डे केयर सेंटर है, यहाँ पे पेशेंट मॉर्निंग में आएंगे, कीमोथेरेपी या कोई भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट लेके वो वापस जा सकते हैं। सो यहाँ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट का हम लोगों को रिव्यू यही मिलता है कि यहाँ आने के बाद अस्पताल जैसा फील नहीं आता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर पेशेंट जब भी हम लोग देखते हैं तो दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मीन्स साइकोलॉजिकल है, काफ़ी साइकोलॉजिकल उनका मेंटल हेल्थ है, मीन्स दे आर गोइंग टू सो मच स्ट्रेस। तो अगर यहाँ आने के बाद में अगर उनको यहाँ पे फीलिंग अच्छा आता है डे, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को फिर सुबह आना है और शाम तक मीन्स ट्रीटमेंट लेके घर पे वापस जाना है। सो उनको दे हैव दैट एडवांटेज टू हैव देयर डिनर एट होम, टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली एंड ऑल। सो ये हमारा सबसे एक कंसेप्ट था जो आजकल मुंबई में दिखने को मिलता है। और बेसिकली हम लोगों ने ये ऊर्जा मीन्स एनर्जी,
So we want our patient to move ahead, move forward during this cancer journey, and with the positive attitude, hope and compassion. सर देखा जाए तो अगर किसी आदमी के भीतर अगर कैंसर हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाता है, उसके जो परिवार होते हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उस शख्स को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कैंसर से टैकल किया जाए? सो जब भी कैंसर अगर होता है तो अब तक ऐसा था कि कैंसर हुआ है मीन्स और मृत्यु अटल है, बट आजकल कैंसर अगर जल्दी में डायग्नोस होता है, जल्दी पकड़ में आता है, तो उसका इलाज संभव है। और जितना जल्दी कैंसर का आप निदान कर सकते हैं, जितना जल्दी आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो उतना पूरी तरीके से ठीक होने का प्रमाण ज़्यादा है। तो इसलिए आजकल का फोकस यही है कि कोई भी सिम्टम है, कोई भी तकलीफ़ है, अगर वो कैंसर के अगर लक्षण हैं तो इमिडिएटली उसका डायग्नोसिस करके जल्दी से ये पेशेंट ठीक हो सकते सर हैं। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई आदमी कैंसर पीड़ित है तो वो 3rd स्टेज पर भी अगर वो पहुंच चुका है तो वो भी रिकवर हुआ है। तो ऐसा आपके लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट रहा है जो 3rd स्टेज पे होने के बावजूद भी आज ठीक हो चुका है पूरी तरह से? आप आज अगर यहाँ पे पेशेंट्स जो आ रहे हैं हम लोगों को मिल रहे हैं, इसमें से कई सारे पेशेंट 1st, 2nd और 3rd स्टेज तो ठीक होना ही है। इवन देर आर 4th स्टेज के भी पेशेंट, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो 4th स्टेज भी पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। या आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, एडवांस ट्रीटमेंट है कैंसर में, जो 4th स्टेज के भी पेशेंट को एक लंबा आयु दे सकती है, जिसके बारे में हम लोग इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसी जो ट्रीटमेंट है ये कैंसर पेशेंट को इवन 4th स्टेज में भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनको लंबा आयुमान दे सकती है। एट द एंड सर मैसेज ऐसे लोगों को जो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो हेल्थ को लेकर के इग्नोर करते हैं एक तरह से, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि बीमारी जो है वो खत्म हो, कैंसर से बचा जाए? सो कैंसर से बचने के लिए हम लोगों को जो डेली लाइफस्टाइल है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, डेली ओबेसिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थूलपना है। उसके अलावा जो एडिक्शन है, तंबाकू का सेवन है, सिगारेट, बीड़ी और कोई भी किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन करना ये हानिकारक हो सकता है। तो आजकल अगर हम लोग ये सब आदत से अगर हम लोग उसको टोटली हम लोग अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप रहेगा कैंसर की तरफ प्रिवेंशन करने के लिए। और इसके अलावा भी जो नॉर्मल फीमेल्स है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना, मैमोग्राफी से, ओरल कैंसर से, मुंह के जो कैंसर है उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाना। आजकल हमारे पास में CT स्कैन अवेलेबल है, स्पेशल CT स्कैन जो फेफड़े को कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ कोलोनोस्कोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी का एक कोलोनोस्कोपी, वो आंत के कैंसर के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सो ये स्क्रीनिंग मेथड्स रेगुलरली अडॉप्ट करना, और अगर कोई भी कैंसर का कोई लक्षण है तो हम लोगों को एक्सपर्ट डॉक्टर का, ऑन्कोलॉजिस्ट का एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।